अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी डाइटिशियन हिरा हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले हमने किड्स के डाइट प्लान को डिस्कस किया था और मैंने उसमें बोला था कि आप लोगों को फ़र्दर कौन सा डाइट प्लान चाहिए तो आप उसको कमेंट करें, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अब हम पहुंचते हैं अपने अडल्ट्स के डाइट प्लान की तरफ। सबसे पहले जो किड्स का डाइट प्लान था, होप सो आपने अपने बच्चों के लिए उसको ज़रूर फॉलो किया होगा। अब अडल्ट्स की बारी आती है। हमें एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए एक हेल्दी और सही जो है डाइट प्लान, उसकी बहुत अशद ज़रूरत होती है। हम लोग अपनी डाइट पे उतना फोकस नहीं करते हैं, ना हम अपनी प्रॉपर टाइमिंग्स पे खाना खा रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं हमें बहुत सी बीमारियां हो गई, हमें ये दर्द है, हमें वो मसला है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारे के लिए हमें एक हेल्दी और प्रॉपर डाइट प्लान की ज़रूरत होती है, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ही आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग, डिनर, ये है पोर्शन वाइज एक पूरा दिन होता है जिसको हम लोग समझते ही नहीं हैं। हमें नहीं पता हम नाश्ता कर रहे हैं 12 बजे, हम दोपहर को खा नहीं रहे, हम शाम को नहीं कुछ खा रहे, हम रात को 9 9 10 10 बजे खा रहे हैं, लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही हैं हमें, हम 12 2 3 बजे भी खा रहे हैं। और स्वीट जो है स्नैक्स, उनको बहुत ज़्यादा लेट नाइट इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें फैटी लिवर का हो जाना, जिस्म के निचले हिस्से में मोटापे का हो जाना। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं इन वजह से हो रहे हैं। मोस्टली जो है आजकल वो PCOS, लड़कियों की अगर बात करें तो उनमें ये मसाइल बहुत चल रहे हैं। तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, जिसको हम कहते हैं हमारी एक्नी हो गई, हमारे तो पिंपल आ रहे हैं, हमारे बाल हो रहे हैं, हमारे हेयर ग्रोथ जो सर पे है वो कम हो रही है, फेस पे ज़्यादा हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो PCOS से लिंक कर रही हैं। इसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि उसके बारे में भी आप लोगों को अवेयरनेस आ सके। अभी हम अपने डाइट प्लान की तरफ आते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले किसी भी होल ग्रेन का इस्तेमाल लाजमी करें। वो गंदम की रोटी भी हो सकती है, मकई की भी हो सकती है, जौ की भी हो सकती है। बेहतरीन तो जौ की रोटी है, लेकिन अगर कोई शुगर पेशेंट है ज़्यादा, हम उनके लिए जो है वो जौ की रोटी को रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हमारे पास ह्यूमंस हैं, जो कि किसी भी बीमारी से उनका कोई अभी तक वास्ता नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो गंदम की रोटी का इस्तेमाल लाजमी करें और बॉयल एग लाजमी लें और मिल्क या टी, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं वो टी लवर होते हैं। तो अब हम अगर कहेंगे कि चाय नहीं पीनी तो लोग तो कहेंगे भाई हमने तो पीनी है। तो इसलिए शुगर कम कर लें, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप वो ले सकते हैं। बॉयल एग लें अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है अपना, तो उसमें बॉयल एग की जो है वो यॉक आप नहीं लेंगे, जर्दी जो है वो आप स्किप कर देंगे और सिर्फ उसकी जो है सफ़ेदी जिसको हम कहते हैं, आप सिर्फ वो लेंगे। लेकिन नॉर्मल रूटीन में आप बॉयल एग को वैसे ही पूरा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मिड मॉर्निंग स्नैक। उसमें फ्रूट को, नट्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स, जैसे कि कोई भी कोकोनट ड्रिंक आ जाता है हमारे पास, व्हाटएवर, ऑरेंज का आ जाता है, मैंगो आ जाता है, एनीथिंग एल्स, कोई भी ड्रिंक, गाजर का बहुत अच्छा होता है, बीटरूट का बहुत अच्छा होता है, तो वो लाजमी आप इस्तेमाल करें। और जो है नट्स में आप बादाम हैं, अखरोट बहुत अच्छे होते हैं, वो इस्तेमाल करें। डिफरेंट नट्स को आप जो है वो इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो लंच आ जाता है। दोपहर के खाने में भी लाजमी जो है वो रोटी को, राइस को, या कोई भी प्रोटीन वाली चीज़, वेजीज़, योगर्ट, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। प्रोटीन ज़्यादातर हमें दालों से मिल रही होती है, ठीक है, और सब्जियों से ये चीज़ें मिल रही होती हैं, तो उनको जो है अपनी डाइट में लाजमी लाएं। और सैलड, फ्रेश सैलड जो है, जैसे कि खीरा हो गया, उसमें टमाटर आ जाता है, प्याज भी लोग लाइक करते हैं, तो ये चीज़ें आप दोपहर को लंच में लें। और इसकी एक प्रॉपर टाइमिंग बनाएं। दोपहर का टाइम हमारा 12 बजे के बाद जो है वो नून टाइम स्टार्ट हो चुका होता है। इट्स आफ्टर 12 PM आपका आफ्टरनून टाइम स्टार्ट हो चुका होता है। 12 से पहले तक जो है वो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा होता है और वो ख़त्म हो जाता है। 8 9 एक बहुत बेहतरीन टाइमिंग है। तो ये हमारी टाइमिंग थोड़ी ख़राब है, हम दोपहर 2 3 बजे को समझ रहे होते हैं, जो कि इवनिंग के टाइम में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो इवनिंग स्नैक है, उसमें आप लाइट सा फूड कोई भी लें। शाम को लोग मोस्टली चाय भी पीते हैं, तो कुछ ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, जो है वो डिफरेंट रोस्टेड चना या कोई भी हल्की फुल्की सी चीज़, जो कि सिर्फ हमने कह रहे नहीं मुँह चलाना हमारा चंगा, तो वही चीज़ हमने जो है इस्तेमाल करनी है इवनिंग स्नैक में। फर्दर उसके बाद आते हैं हमारे पास डिनर।
अब रात का खाना, ये एक मैक्सिमम जो उसका ना अच्छा बेहतरीन टाइम वो 8 बजे तक आप अपने खाने को वाइंड अप कर दें। 9 से 10 बजे वो लेट नाइट काम है और उसमें तो फिर मोटापा ही मोटापा है। तो डिनर में जो है वो लाइट लें और अर्ली जो है ऑब्वियसली टाइम से खाना खाएं। एक रोटी ले लें, कोई ग्रिल चिकन ले लें, वेजिस ले लें, एनीथिंग यू लाइक, फ़िश है, चिकन आ जाता है, मीट है, कोई भी चीज़ आप पसंद करते हैं तो आप उसको जो है अपने रात के खाने में लाजमी शामिल करें। फिर जो है वो आप अपनी रोज़ाना की एक आदत बना लें कि आपने पानी के जो है वो इंटेक कितनी करनी है दिन में। 6 से 8 ग्लास जो है वो पानी के लाजमी इंटेक करें। लीटर वाइज या ग्लास वाइज आप इसका एक मेजरमेंट रख लें, तो वो लाजमी आप लोग जो है वो इंटेक करें, ताकि आपका स्टमक साफ़ रहता है, गुर्दे साफ़ रहते हैं, डिफरेंट जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां उनसे इंसान बचा रहता है। और शुगर को कम करें और ऑयली चीज़ों जो हैं ऑयल का इस्तेमाल उनको भी कम करें। एक्सरसाइज को तो टाइम दें 20 से 30 मिनट, और लेट नाइट क्रेविंग से भी थोड़ा सा इज्तनाब करें, लेट नाइट खाना पीना बंद करें, शुगर को कट ऑफ करें, ऑयली चीज़ों से जो है वो इज्तनाब करें, और एक्सरसाइज को, वॉक को अपनी डेली रूटीन में लाएँ, ये लाजमी है। उसके बाद अगर आप जो है वेट लॉस करना चाह रहे हैं या गेन करना चाह रहे हैं या फर्दर अपनी हेल्थ को नॉर्मल रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे डाइट प्लान कंसर्न कर सकते हैं। लेकिन जो माइनर सा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसमें आप कम कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा प्रोटीन्स को जो हैं वो वेट लॉस में यूज़ करते हैं, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को और फ्रीक्वेंट जो मील्स हैं उनको वेट गेन में, और जनरल में तो बैलेंस डाइट्स और बैलेंस कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू। अगर आप फर्दर कोई भी जो है इंटरेस्टेड है कि आप वेट गेन या वेट लॉस के अबाउट भी कोई डाइट प्लान चाहते हैं, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट डाइट प्लान में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और डाइटिशियन हीरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।